आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम किस तरह से एंड्रॉयड से डेटा को सेव कर सकते हैं माइस्क्वेल डेटाबेस में। तो आप डायरेक्टली अपना एंड्रॉयड से माइस्क्वेल में डेटा को सेव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक एपीआई बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक वेब एपीआई, वो भले किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज पे आप बना सकते हैं। हम उसको बनाएंगे पीएचपी के ऊपर, और आपके पास एंड्रॉयड की एप्लीकेशन होगी। ठीक है, एंड्रॉयड की ऐप होगी और माइस्क्वेल डेटाबेस बनाएंगे। ये तीन चीज़ों पे आज हमें काम करना है कि एंड्रॉयड से हम डेटा किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं एक माइस्क्वेल डेटाबेस तक। तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी के लिए हम एक एपीआई बनाएंगे जो कि पीएचपी के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी एक डायग्राम मैंने अभी क्रिएट की है जिसके थ्रू आप लोग इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले ये सपोज कर लें ये आपके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, ये आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है। इस पे एक आपका व्यू बना हुआ है जहाँ पे एक फर्स्ट नेम, एक टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है, एक लास्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ से आप इस डेटा को सेव कर रहे हैं। अच्छा, डेटा को जब आप पोस्ट करेंगे तो ये डेटा आपने फिर एक रिसीव करना है उस एपीआई के ऊपर। ये ऑनलाइन आपकी एक एपीआई चल रही होगी जो कि पीएचपी के ऊपर बनी होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पीएचपी के ऊपर ही आप इसको बनाना चाहें। आप इसको ASP.NET पे बनाना चाहते हैं या और कोई सी भी सर्वर साइड लैंग्वेज आप इसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको पीएचपी के ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जब हम डेटा को पोस्ट करेंगे तो इसके लिए हम एक लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे जो कि वॉली लाइब्रेरी है। ठीक है, ये जो वॉली लाइब्रेरी है इसकी मदद से हम डेटा को पोस्ट करेंगे यहाँ तक। ये वॉली एक अलग से लाइब्रेरी है, इसको हमने पहले इम्प्लीमेंट करना है इसके अंदर, और हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसकी डिपेंडेंसी हमें कहाँ से मिलती है। यहाँ से डेटा आपका पोस्ट होगा एक वेब एपीआई के ऊपर। यहाँ से हम उस डेटा को रिसीव कर रहे होंगे। वो डेटा रिसीव करने के बाद फिर यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस को, और वही डेटा हम ट्रांसफर कर देंगे इस डेटाबेस के अंदर। तो आपके पास यहाँ पे जो डेटाबेस है और जो आपकी एंड्रॉयड ऐप है, इसके बीच में जो कम्युनिकेशन और डेटा इंटरचेंज के तौर पे काम कर रही होगी वो पीएचपी काम कर रही होगी। तो यहाँ से जो डेटा हम यहाँ तक भेजेंगे वो जेसन फॉर्मेट में होगा, और यहाँ से वही डेटा को रिसीव करके सिंपल हम नॉर्मली जैसे पीएचपी और माइस्क्वेल पे काम करते हैं उस तरह से वो डेटा आपका यहाँ तक सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक डेटाबेस बनाना है, फिर हम एक एपीआई बनाएंगे, और देन हम एक एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे, और यहाँ पे हम वॉली की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम एक एपीआई बनाते हैं और डेटाबेस बनाते हैं, फिर देन हम एक एपीआई बनाएंगे और देन हम उसको कनेक्ट करेंगे एंड्रॉयड के साथ। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पर एक सिंपल सा डेटाबेस हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास सर्वर ऑन है, आप भी अपने पास जैम्प को इंस्टॉल कर लीजिएगा। सी ड्राइव के अंदर जैम्प का फोल्डर बना हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास अपाची सर्वर और तमाम PHP MySQL ये तमाम चीज़ों के मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड होते हैं। इसी के अंदर एक जैम्प कंट्रोल के नाम से एग्जी फाइल होती है जहाँ से आप अपने सर्वर को भी और डेटाबेस की सर्विस को भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने MySQL डेटाबेस है उसकी सर्विस को भी ऑन कर लिया, और जो अपाची सर्वर है जिसके ऊपर ये रन हो रहे होते हैं उसको भी इंस्टॉल स्टार्ट कर दिया उसकी सर्विस को। इसकी पोर्ट को आपने देखना है सबसे पहले यहाँ से कि आपकी पोर्ट क्या है, 82। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ MySQL के एडमिन के अंदर। तो यहाँ पे आप आएंगे तो ये भी इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने पोर्ट नहीं लिखी। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पोर्ट लिखेंगे और उसके बाद आप PHP My Admin पे चले जाएंगे। आप डायरेक्टली अगर इस तरह से भी लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं localhost:82/phpMyAdmin। ये आपके पास एक पैनल ओपन होके आएगा, उसको MariaDB कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं कोई सा भी। तो हम एक डेटाबेस बना लेते हैं MyDB22 के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेटाबेस बन के आ गया, और इस डेटाबेस के अंदर एक हम टेबल बना लेते हैं
EMP के नाम से मैं बना लेता हूँ या स्टूडेंट के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर 4 कॉलम होंगे। डायरेक्टली UI से ही हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको SQL की क्वेरी से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर एक ID होगी, ठीक है। ID जो है वो आपके पास ऑटो इंक्रीमेंट भी होगी और प्राइमरी की भी होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक नेम होगा स्टूडेंट का, जिसकी डेटा टाइप होगी varchar और उसकी लेंथ 50 होगी। उसके बाद एक आपने यहाँ पे एक नेम हो गया, एक हम कर देते हैं जी कॉन्टैक्ट और इसको भी varchar रख देते हैं, ठीक है। और एक हम कर देते हैं ईमेल, ठीक है, और इसको भी हमने varchar कर दिया। तो ये आपके पास यहाँ तक हमने एक डेटाबेस बना लिया, टेबल बना दिया स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट के नाम से टेबल बन के आ गया। एक जो पहला स्टेप था आपका वो आपने कंप्लीट कर लिया, और आपका पहला स्टेप क्या था कि आपने डेटाबेस बनाना था, ठीक है। तो डेटाबेस हमारा ये वाला जो स्टेप है ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरा काम करेंगे, उसकी PHP API बनाएंगे और वहाँ पे उसको रिसीव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रिसीव किस तरह से करेंगे, उसके लिए PHP की एक API बनानी है जहाँ से आपने डेटा एंड्रॉयड की ऐप से रिसीव करके आपने डेटाबेस में भेजना, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, एक कोई भी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर मैं PHP लिखूंगा, ठीक है। ये आपके पास एक PHP हमने लिख दिया और यहाँ पे आपने वो कुछ पैरामीटर्स आपने क्रिएट करने हैं जो कि एंड्रॉयड से हम उसमें डेटा भेज रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ जी नेम के नाम से। यहाँ पे PHP जब भी आप ओपन क्लोज करते हैं तो उस पहले लेस देन का साइन होता है, फिर क्वेश्चन मार्क और PHP इस तरह से ओपन हो रही होती है, फिर आप क्वेश्चन मार्क को ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, इस तरह क्लोज होती है। इसमें आप जो भी वेरिएबल बनाएंगे वो डॉलर के साथ होगा, डॉट नेम। फिर उसके बाद आप इसमें से जो डेटा एंड्रॉयड से हमारे पास आएगा वो हम रिसीव करेंगे पोस्ट की मदद से, ठीक है। वहाँ से जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी वो हम पोस्ट की मदद से रिसीव कर रहे होंगे, और यहाँ पे उसकी कोई भी की जो वहाँ पे आप रखोगे जेसन की, वही मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ नेम, ठीक है। ये हम एंड्रॉयड से इसी में डेटा को भेजेंगे, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा है कॉन्टैक्ट ID क्योंकि ऑटो जनरेटेड है, और तीसरा हमारे पास ईमेल है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो इन तीनों चीज़ों को मैं जो कीज़ हैं इसकी वो सबकी स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस भी इसका समझ में आए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे अपने डेटाबेस से। तो कनेक्शन का एक रेफरेंस बनाते हैं, MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट के नाम से मेथड होता है, इसके अंदर हम अपना कनेक्शन बना सकते हैं। तो कनेक्शन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लोकल होस्ट ये आपका सर्वर नेम होता है, दूसरा आपके पास MySQL का यूजर नेम होता है, तो यूजर नेम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रूट होता है, तीसरा उसका पासवर्ड होता है, पासवर्ड कुछ भी नहीं होता मतलब एम्प्टी होता है, और चौथा आपका डेटाबेस है MyDB22 के नाम से शायद हमने डेटाबेस बनाया था। आप चाहें तो इसको एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं। इस फाइल को सेव कर लेता हूँ यहाँ पे C ड्राइव के अंदर जाकर XAMPP में जाकर, और यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं API के नाम से, और इस API के अंदर ही मैं इसको सेव करूँगा। insert अंडरस्कोर student डॉट php के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डेटाबेस जो चौथा इसका आर्गुमेंट है, इसको अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो यहाँ से आपके कंफर्म कर सकते हैं कि आपके डेटाबेस का नेम क्या है। तो डेटाबेस नेम इसका हमने सही लिखा। इसके बाद आपने आना है यहाँ पे और MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी के नाम से एक मेथड है, इसको यूज़ करना। इसके अंदर हम 2 चीज़ें पास करते हैं, एक पहली चीज़ आती है आपके पास कनेक्शन, और दूसरी चीज़ इसके अंदर हम क्यूरी लिखते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्यूरी किस तरह से लिखेंगे, अच्छा इसको भी मैं क्यूरी वेरिएबल के अंदर ले जाता हूँ और यहाँ पे आते हैं और मैं इंसर्ट की क्यूरी लिख देता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट के नाम से हमने टेबल बनाया था,
और उसके अंदर नेम के अंदर डेटा स्टोर करना है, कॉन्टैक्ट के अंदर डेटा स्टोर करना है और ईमेल में डेटा स्टोर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज ये आपने लिखना है और इसके अंदर सिंगल कोट्स के अंदर आप तमाम वेरिएबल्स को पास करना है। जैसे नेम है आपके पास, दूसरा आपके पास है कॉन्टैक्ट, तीसरा आपके पास है ईमेल, ठीक है। तो ये ईमेल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और अगर आपकी क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट होगी तो ये 1 रिटर्न करेगा ये मेथड, नहीं तो एम्प्टी रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर आपकी क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट होती है 1 का मतलब होता है 2, ठीक है। तो एक इको के अंदर लिख देगा रिकॉर्ड सेव्ड, ठीक है। एल्स इको के अंदर, इको का मतलब आउटपुट दिखाएगा, ये आउटपुट मेथड कहलाता है, ठीक है। एरर इन सिंटैक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक हमने PHP की API बना थी जिसके अंदर हमने अभी सिर्फ वो पैरामीटर्स रख दिए हैं, ठीक है। ये पोस्ट के पैरामीटर्स हैं, इसमें अभी डेटा हमने भेजना है एंड्रॉयड से, क्योंकि अभी हमने एंड्रॉयड ऐप क्रिएट नहीं की। तो हमने एक MySQL का डेटाबेस बना दिया, ठीक है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप हमने एक API बना दी, ठीक है, जिसकी मदद से हम उसको कनेक्ट करेंगे। ये ब्रिज के तौर पर काम कर रही होगी, मिडलवेयर के तौर पर काम कर रही होगी और यहाँ से आपका जो डेटा है वो ट्रैवल होता हुआ वो आपके डेटाबेस में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, तीसरा स्टेप, वो आप क्या करेंगे, उसके बाद हम इस API को कंज्यूम करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए हमें एक एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी। हम एक एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे और इसका नाम हम रख देते हैं ऐप डेटा ऐप MySQL PHP कर देते हैं, ठीक है। ऐप MySQL PHP विद वॉली, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐप इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। तो वॉली लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना है, अच्छा दूसरा तरीका ये होता है कि उसमें हम ये gradle.build के नाम से एक फाइल होती है, इसके अंदर आके यहाँ पे हम डिपेंडेंसी उसकी ऐड करते हैं, ये सारी डिपेंडेंसीज कहलाती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी एक तरह से लिंक होता है, वो क्या करता है अपने रिसोर्सेज को इंटरनेट से गैदर करके आपको यहाँ पे दे देता है। तो हम भी ऐसी कोई डिपेंडेंसी ढूंढते हैं जो वॉली लाइब्रेरी की, तो आप डायरेक्टली गूगल पे चले जाएं और यहाँ पे आप लिखते हैं वॉली लाइब्रेरी डिपेंडेंसी, ठीक है। तो हमने वॉली लाइब्रेरी डिपेंडेंसी जैसे लिखा तो यहाँ पे आपके पास ये लिंक आ गया। इसी लिंक पे क्लिक करके देखते हैं। अच्छा जी, जैसे ही हम यहाँ पे आए ये वॉली ओवरव्यू आ गया आपके पास, ये इसकी डिपेंडेंसी ये रही, ठीक है। गेट हब के ऊपर भी ये इसकी डिपेंडेंसी होती है। उसके अलावा ये एंड्रॉयड की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर से आपको ये मिल रही है, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है, इसके साथ आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने आना है और यहाँ पे इसको डिपेंडेंसी सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट कर देना। अच्छा जैसे ही पेस्ट करेंगे ऊपर आपके पास ये इस तरह से एक लाइन आएगी, Gradle file have changed since last project sync. A project sync may be necessary for the ID to work properly. तो आप इसमें कोई भी चीज चेंज करते हैं ना तो उसके बाद ये आपके पास ये ऑप्शन आता है और इसमें यहाँ पे एक सिंक नाउ का बटन आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो अब वो वॉली लाइब्रेरी के जो भी रिसोर्सेज हैं और तमाम चीजें हैं ये ऑनलाइन गैदर करेगा और इस प्रोजेक्ट के अंदर उसको इंक्लूड कर देगा, ठीक है। मीन्स कि उसके पैकेजेस वगैरह तमाम चीजों को कॉल कर देगा। अच्छा जी, ये आपके पास वॉली लाइब्रेरी इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी है। यहाँ पे अगर आपके पास ये सक्सेसफुली सिंक का ऑप्शन आ जाता है आपके पास तो इसका मतलब वो इंक्लूड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे आते हैं और हम एक काम ये करते हैं, मैं लीनियर लेआउट को यूज कर लेता हूँ और अब हम अपना लेआउट बना लेते हैं और फिर हम अपने डेटा को वहाँ पे सेव करेंगे कनेक्ट करके।
अच्छा, तो यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट मुझे चाहिए, इसको मैच कर रहे हैं और रैप कंटेंट पे रखते हैं, इसको रैप कंटेंट पे रखते हैं हाइट को, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी जी हैंड में एंटर नेम लिखा हुआ आएगा, और इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट। तीन चीजें हमने सेव करनी है यहाँ से, एक होगा हमारे पास कांटेक्ट, एक होगा हमारे पास ईमेल एड्रेस, ये तीन चीजें हैं। इसकी ओरिएंटेशन आपने वर्टिकल कर देनी है, ओरिएंटेशन आपकी हो जाएगी जी वर्टिकल। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी बटन, ठीक है। बटन में मैं रैप कंटेंट पे रख देता हूँ, और इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो होगा सेव, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ जाएगा, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी और क्या नाम है, ग्रेविटी इसको दे देते हैं ताकि सेंटर में ले आए, ठीक है। तमाम चीज़ों को सेंटर में ले आया, बाकी आप इसको हल्की फुल्की पैडिंग देना चाहते हैं तो आप पैडिंग दे दें ताकि थोड़ा सा दूर हो जाए। तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन बन के आ गया, ठीक है। डिज़ाइन के बाद हमने इसको एडिट करना है, यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो एक नेम है, एक कॉन्टैक्ट है, एक ईमेल है, तीन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एक आपका बटन है सेव के नाम से, ठीक है। इसको हम इनिशियलाइज भी करेंगे, साथ साथ नेम इक्वल्स टू फाइंड बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट, हमने वहाँ पे आईडीज नहीं दी अभी से, तो इसको मैं आईडी दे देता हूँ txt नेम, इसको हम आईडी देंगे txt कॉन्टैक्ट, और इसके बाद इसको हम आईडी दे देंगे txt ईमेल, ठीक है। और बटन को हम आईडी दे देते हैं btn सेव के नाम से, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना, और यहाँ पे आपने txt नेम, उसके बाद कॉन्टैक्ट को इनिशियलाइज कर लेंगे, इसकी आईडी है txt कॉन्टैक्ट, उसके बाद हम इनिशियलाइज करेंगे ईमेल को, ये जो आईडी है वो है txt ईमेल, उसके बाद हम btn सेव के ऊपर आएंगे, और इसकी आईडी है btn सेव के नाम से ही रखेंगे। अब इसी बटन के क्लिक के ऊपर हमने काम करना है, लेकिन उससे पहले हम वॉली की एक रिक्वेस्ट बना दें। वॉली के लिए हम एक काम ये कर लेते हैं, यहाँ पर एक मेथड बना देते हैं स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। अब ऐड स्टूडेंट के अंदर हम कुछ वेरिएबल रख देते हैं, एक में रख देता हूँ जी नेम, एक में रख देता हूँ कॉन्टैक्ट, और तीसरा में रख देता हूँ जी ईमेल, ठीक है। तीन मेथड होंगे जिसके अंदर हम ऊपर से डेटा पास करते हैं। वॉली पे जब भी हम काम करते हैं तो वॉली के पास एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट के नाम से क्लास होता है। वॉली बेसिकली एक पूरा पैकेज है, इसके अंदर क्लासेस है मल्टीपल। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट क्लास होती है स्ट्रिंग रिक्वेस्ट के नाम से, इसकी मदद से हम वहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करते हैं। रिक्वेस्ट हम इसका नाम रख देते हैं इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास एक मेथड होता है डॉट, अच्छा ये हमने गलत इसको कॉल किया मेथड को, चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोई कॉल तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मेथड दो आ रहे होते हैं, यहाँ पे ये देखें आपके पास एक लैंग के पास होता है और दूसरा आपके पास यहाँ पे होता है, ये इंटरफेस है। तो ये रिक्वेस्ट डॉट के पास भी आ रहा होता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पे अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डेटा को लेके आ रहे हैं, डेटा को पोस्ट कर, कौन सी रिक्वेस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम डेटा को पोस्ट करेंगे, वहाँ पे हमने क्योंकि जो एपीआई हमने यूज़ की है पीएचपी की, इसमें हमने पोस्ट पैरामीटर यूज़ किया, तो यहाँ पे भी आपने पोस्ट को यूज़ करना, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास आती है यूआरएल, ठीक है। वो यूआरएल आपकी एपीआई का होगा, ठीक है, वो हम उसको कॉपी करके ले आएंगे। और तीसरी चीज़ आपके पास आती है लिसनर। तो ये लिसनर के लिए आपने क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना। कैसे, ये रिस्पॉन्स के पास होता है, तो रिस्पॉन्स डॉट लिसनर आपने लिखना है, ठीक है। जैसे आप रिस्पॉन्स डॉट लिसनर करेंगे तो आपके पास
इतना ये लेके आ जाएगा। अच्छा, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए आपके पास ये एरर देगा। उसके बाद इसके अंदर एक मेथड और है जो कि मस्ट इम्प्लीमेंट आपने करना है। यहाँ पे कॉमा देके न्यू, अगर तो इसमें कोई एरर आता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट एररलेस, ये तो आप आगे यहाँ तक। अच्छा, ये जो दो मेथड इसके अंदर आए हैं, एक आया है ऑन रिस्पॉन्स का, तो इसका मतलब जैसे ही आपकी एपीआई जो यूआरएल है उसको हिट करेंगे हम, तो वहां से जो भी रिस्पॉन्स मिलता है आपको कि कनेक्ट हुआ नहीं हुआ या वहां पे कोई डेटा जो रीड किया उसने, वो इस पैरामीटर के अंदर लेके आएगा। और दूसरी चीज, अगर तो वो कनेक्ट नहीं हुआ किसी वजह से, कोई एरर है, तो वो एरर यहाँ पे आ जाएगा, एक्सेप्शन। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक क्लोज लगा देते हैं और एरर डॉट गेट मैसेज, ठीक है। ये काम आपने कर देना है यहाँ पर। तो इससे ये होगा कि आपका एरर मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। अब तीसरी चीज है, हमें जो डेटा भेजना है। अच्छा, डेटा भेजने के लिए क्या है, यहाँ पे एनोनिमसली हम एक ब्लॉक बनाते हैं जो इसी क्लास का होगा। ये हमने एक ब्लॉक बना दिया, तो उसके अंदर एक और मेथड होता है गेट पैरम के नाम से। या जैसे ही गेट पैरम लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा हो, इंटर कर देना। अच्छा, इसके पास ये बाय डिफॉल्ट मैप जो कि की वैल्यू पेड पे काम कर रहा होता है, कलेक्शन है, ठीक है, जो जावा के अंदर भी हमने पढ़ा होगा। तो ये इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैप का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हमारी जो की होगी वो भी स्ट्रिंग में होगी और वैल्यू भी हम स्ट्रिंग में रखेंगे।